ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, बेसिक डिटेल्स इसको जानेंगे फ्रॉम लो टू हाई लेवल। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि हम लोग को फंक्शन क्या है। फंक्शन से हम लोग चालू करेंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले हमको देखना है कि फंक्शन क्या है। देखिए हम एक सिंपल से इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल से इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम इसमें बोलेंगे आपको x का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो ना आप। x का कोई भी वैल्यू के लिए y क्या होगा, डिफाइन होगा, मतलब y एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। x 1 पुट करके देखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 3 मतलब 5 आने वाला है। तो देखिए ये जो x हम लोग पुट किए, x जो हम लोग पुट किए ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का डोमेन हो गया। और y जो आया हम लोग का ये क्या है, रेंज। ठीक है, ये डोमेन ये रेंज, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए मतलब ऐसा वैल्यू है फॉर फंक्शन क्या है, स्पेशल रिलेशन है। द स्पेशल रिलेशन इन विच टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, स्पेशल रिलेशन इन विच no two distinct order pair have same first element। स्पेशल रिलेशन है in which, स्पेशल रिलेशन in which no two order pair have, no two order pair have same first element। ठीक है, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो y का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अब देखिए x का सेम वैल्यू पे, मतलब x का हम 1 ही वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन y का वैल्यू भी x का कोई और वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए 2 पुट किए तो y का क्या आएगा, 2d4 7 आएगा ना 7। अगर हम बोलेंगे ऐसा कोई x का वैल्यू होगा क्या जिस पे मेरा y का वैल्यू फिर से 5 आ जाए, नहीं पॉसिबल है। मतलब x का एक ही वैल्यू पे हम लोग का क्या आ रहा, 5 आ रहा, और ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्लियर है, बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए y इक्वल टू 2x + हम 5 लिखे हैं, x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किए तो y इक्वल टू क्या आया, 7 आया। अब हम ये बोलेंगे कि x का कोई और ऐसा वैल्यू होगा जिसमें हम लोग का y का 7 आ जाए। सोचो आप लोग, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ये नहीं आएगा। इसीलिए हम ये बोले कि नो स्पेशल रिलेशन, इट इज स्पेशल रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अब देखिए ऑर्डर पेयर में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर पेयर में हम रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन, पहले रिप्रेजेंट करेंगे फिर रेंज 1 5, ये हो गया हम लोग का ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब दूसरा ऑर्डर पेयर देखते हैं, x इक्वल टू 2 मान लीजिए तो y इक्वल टू क्या होगा, 4 + 5 9 होगा। मतलब क्या आया, 2 और 9, 2 ऑर्डर पेयर हुआ। 2 ऑर्डर पेयर में ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ये कभी भी सेम नहीं होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आया। चलिए अब हम मैपिंग करके आपको बताते हैं। अगर हम मैपिंग करेंगे, ये रहा और ये रहा, मान लीजिए f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का क्या है, डोमेन है, और ये हम लोग का क्या है, रेंज है। एक्चुअली हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन लिखते हैं तो आप कोडोमेन लिखो। आप कोडोमेन जो है ना, अगर हम वेन डायग्राम से शो करें, ये अगर हम लोग का रेंज हो गया तो कोडोमेन क्या हो गया, इसका अंदर वाला पार्ट कोडोमेन हो गया। ठीक है, मतलब इसको रहने देते हैं, कोडोमेन ही लिखते हैं। रेंज क्या है, कोडोमेन का जितना सारा सेट है सभी को हम कोडोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, A B C D E,
यहाँ पे FGHIJ। अगर डोमेन का, अगर हम देखिए ए का हम इमेज बनाया है, ए का इमेज मान लीजिए, इसका इमेज एलिमेंट, डोमेन का जो एलिमेंट है उसका इमेज अगर कोडोमेन में प्रेजेंट हो, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज अगर प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि सारा एलिमेंट का एक ही इमेज है, ईच एंड एवरी एलिमेंट है सेम इमेज, इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन। अब देखिए इसको अगर हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दें, मान लीजिए बी का इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दें, तो ये क्या ठीक है, ये क्या ठीक है, नहीं है ठीक। देखिए ना, हम क्या बोले, हम बोले नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम इसमें ऑर्डर पेयर बनाने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, BF लिखेंगे, और एक ऑर्डर पेयर अगर लिखने जाएंगे यहाँ पे BH लिखेंगे। क्लियर है, ये दो ऑर्डर पेयर हुआ, जिसमें पहला एलिमेंट क्या है हम लोग का, डोमेन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, रेंज है। मतलब x का वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, जो खुद से जो पुट कर रहे हैं, वो हम लोग का क्या है, डोमेन है। जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये क्या है, रेंज है। डोमेन रेंज में बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हम बोले देखिए इसका डोमेन, हम b का वैल्यू, x का वैल्यू हम b पुट किए, ये तो x का वैल्यू था ना, ये y का वैल्यू था। अब x का वैल्यू हम b पुट किए तो हमारा क्या आया, f आया। हम फिर से b पुट किए, हमारा h आया। ऐसा कभी पॉसिबल है? मैंने अभी कहा कि अगर ये x का वैल्यू अगर 1 पुट किया मैंने, तो y का वैल्यू क्या आया, 5 आया। अब x का वैल्यू फिर से अगर कुछ ऐसा एलिमेंट पुट कर दे, कुछ ऐसा नंबर पुट कर दे कि सेम आ जाए 5, ऐसा हो नहीं सकता ना। हम 1 पुट किए तो 5 आया। आप x के लिए कोई और नंबर सोचिए, कुछ भी नंबर सोचिए जो y 5 दे, नहीं दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए ऐसा कंडीशन अगर अराइज हुआ, मतलब इस टाइप का कंडीशन अगर अराइज हुआ, तो ये हम लोग का फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको ये पता करना है, देखिए और एक चीज़ हमको अब देखना है, फंक्शन तो मैंने देखा, ठीक है। फंक्शन का दो चीज़ हम करते हैं, फंक्शन का दो टाइप हमको देखना है, एक 1 1 और एक 1 2। फंक्शन का टू टाइप ऑफ फंक्शन हमको देखना है, एक 1 1 फंक्शन और एक 1 2 फंक्शन। अब देखिए ये 1 1 फंक्शन क्या है। 1 1 तो अभी बताया मैंने कि ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, मतलब ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, जबकि फंक्शन कुछ भी हो फ्रॉम A टू B। ये एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है फ्रॉम A टू B। मान लीजिए A B C D E दिया हुआ है, F G H I J, सभी का अगर each and every element of domain have single image at codomain call 1 1, इसको हम लोग 1 1 कहेंगे, 1 1 फंक्शन, दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। और ये ऑन टू क्या है, व्हाट अबाउट ऑन टू, देखिए क्या होगा अगर हम ये डोमेन और ये कोडोमेन हुआ, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं B C D E F G H I J K L। यहाँ पे लिखते हैं each and every element of codomain have at least one image at domain। क्या समझ में आया? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में, सबका कम से कम एक इमेज यहाँ पे रहना चाहिए, कम से कम एक इमेज रहना चाहिए। देखिए अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए,
इस तरह से हम ड्रॉ किए, इस तरह से हम ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखिए सारा एलिमेंट का कम से कम एक एलिमेंट, एक इमेज प्रेजेंट है। मैंने कहा अगर कुछ इस तरह से कंडीशन अराइज होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट अगर होगा, इस तरह से कंडीशन अगर अराइज होता है तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसका भी इधर एक इमेज है, इसका भी, इसका मतलब एलिमेंट जो जी है, जी एलिमेंट का 2 इमेज है, ए और बी, है ना। मतलब फंक्शन क्या है, कौन सा किसको फंक्शन कहेंगे और किसको फंक्शन नहीं कहेंगे, एक बात क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग का जो टी रेशियो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टी रेशियो, सीधा टी रेशियो लिखते हैं। चलिए टी रेशियो जो है ये तो हम लोग का फंक्शन है, हमको पता है, ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन है। टी रेशियो जो है वो फंक्शन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स, चलिए दिखा देते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे ग्राफ होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है साइन एक्स का। ये ऑरिजिन से एक्चुअली पास होगा, ये हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाई है, ये एक्स है। चलिए साइन एक्स का अगर ग्राफ ये हुआ तो इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए साइन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी लगाओ, ये साइन क्या हो, एक्स जो है, एक्स का वैल्यू रेडियन में होना चाहिए, एक्स का वैल्यू रेडियन में होगा। ये हम लोग का पाई/2 है, ये हम लोग का पाई है, ये हम लोग का 3π/2 है, ये हम लोग का 2π है ना। साइन का एक साइकिल जो होता है, साइन का एक साइकिल हम लोग का 0 से 2π तक होता है। देखिए एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा, यहाँ से गए फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, एक साइकिल जो हो 0 से 2π के बीच में होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे आप ये एक्स एक्सिस में सिमिलर, इधर भी सेम चीज़ है, -π/2, समझ जाओ आप लोग, -π, और आगे हम नहीं लिख रहे। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या पुट कीजिएगा, ये एक्स का वैल्यू ही ना पुट कीजिएगा। और एक्स किस में है, डिग्री में है, रेडियन में दिया हुआ है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी आप पुट करो। मैं पुट करता हूँ पाई, चलिए π/2 पुट करता हूँ तो 1 आया, ठीक है। ये π/, पुट किए तो क्या आया, 1 आया, यहाँ पे 1 है। अगर हम दूसरा कुछ पुट करेंगे, मान लीजिए साइन π/3 पुट करते हैं, π/6 पुट करते हैं, 30 डिग्री, मतलब ये 0.5 आएगा, क्लियर है, 0.5 आएगा। अगर हम 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 90 से कम होगा, यहाँ पे हम लोग का 0.5 आ रहा है। देखिए इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग का क्या है, ये फंक्शन है। मतलब कोई भी कुछ भी, कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं होगा, x, ये तो x का वैल्यू है ना, कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं होगा जिसमें हम लोग का रिजल्ट सेम आ जाए, क्लियर है, सेम आ जाए। होगा, देखिए यहाँ पे होगा, ये जो है हम लोग का 2π है, 2π के बाद हम लोग क्या होगा, +π/2 मतलब 5π/2। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ये फंक्शन है मतलब, ठीक है। अगर देखिए हाँ, टी रेशियो के बाद खत्म हुआ, ये फंक्शन हम लोग का डिक्लेयर हुआ। अब फंक्शन को हम, ये जो फंक्शन लिखे हैं इसका इन्वर्स हम कैसे करेंगे, इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। फंक्शन f ऑफ दिया हुआ है a to b, तो f ऑफ g ऑफ b to a हम कैसे बनाएं, b to a हम कैसे बनाएं, ठीक है। ये दिक्कत है, कुछ नहीं है। फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमको 2 कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए हमको, इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहला कंडीशन ये चाहिए कि वो 1 1 होना चाहिए, दूसरा है ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
ये दो कंडीशन मिला के हम लोग को क्या बनाता है, बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बोलो, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाता है ये। मतलब सीधा सीधी सिंपल बात में ये होना चाहिए, ये दो कंडीशन अगर शो हुआ तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर हुआ तो हम कोई भी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 हम लोग लिए थे, इसका हम इन्वर्स कैसे निकालें। ये दिया हुआ है एक्चुअली f ऑफ x दिया हुआ है ना, a टू b मान लीजिए दिया हुआ है, मतलब ये y टू x दिया हुआ है, y टू x दिया हुआ है, हमको g ऑफ x टू y में कन्वर्ट करना है, ये बात हुआ। मतलब यहाँ पे y जो है हम लोग का क्या है, रेंज है, ये x क्या है, डोमेन है। हमको अगर हम इन्वर्स करते हैं ना, जो हम लोग का डोमेन है वो हम लोग का रेंज बन जाएगा, और जो हम लोग का रेंज है, जो हम लोग का डोमेन है, देखिए ये रेंज था, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जो रेंज था फंक्शन में, जो रेंज था वो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है ना। मतलब इस इक्वेशन में x जो है ये हम लोग का क्या है, डोमेन है, और y जो है क्या है, रेंज है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2 होगा, है ना। अब देखिए हम फंक्शन को पूरा ही चेंज कर दिए, अब x का टर्म में हम निकाल लिए। अगर x का टर्म में निकाल लिए तो ये x अब क्या बन चुका है हम लोग का, ये x हम लोग का रेंज बन चुका है, और ये y जो है क्या है, हम लोग का डोमेन है, ये डोमेन बन चुका है। क्योंकि अब जो हम वैल्यू पुट करेंगे ना, किसका वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, तभी हम लोग का x का वैल्यू आएगा। बात यही है ना। चलिए मतलब सीधा सीधी ये बोलना चाहे कि इन्वर्स निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, 1 1 और ऑन 2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस साइन का ग्राफ में। देखिए अब ये साइन का जो ग्राफ है, ये हम साइन तो फंक्शन है हम लोग का, साइन हम लोग का फंक्शन है। अब इसका रेंज और डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए साइन का रेंज क्या होगा, अच्छा पहले डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए डोमेन x है, x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये x का वैल्यू π/2 3π/2 5π/2 कुछ भी पुट करो आप, मतलब ऑल रियल वैल्यूज पॉसिबल डोमेन में, ठीक है। अब रेंज में क्या होगा, रेंज में क्या होगा, देखिए साइन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। अच्छा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डोमेन का मतलब क्या है, x का वैल्यू, रेंज का मतलब y का वैल्यू। अब जो हम देख रहे हैं x का वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, अब y का वैल्यू जो है वो रिजल्ट है हम लोग का। रिजल्ट में हम लोग का क्या आने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये देखिए ग्राफ जो है ना 1 से -1 के बीच में मूव कर रहा है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग का रेंज क्या होगा, जो रिजल्ट है वो -1 और 1 का बीच में ही आएगा, ठीक है। ये -1 से 1 का बीच में ही आएगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि अगर हम 0.5 का वैल्यू पॉइंट पे देखें और इसको हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करें, 0.5 को अगर एक्सटेंड करें तो देखिए x का एक ही वैल्यू है, x का दो वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए x का दो वैल्यू है ना, दो वैल्यू, यहाँ पे मान लीजिए a है, यहाँ पे मान लीजिए b है, x का दो वैल्यू है और y का, x का दो वैल्यू पे y का सेम वैल्यू आ रहा है, x का दो वैल्यू पे y का सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे,
अगर ये पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे अगर एक्स का एक ही पॉइंट पे अगर वाई का एक ही वैल्यू आता तो हम क्या बोल सकते थे, वो 1 1 है। लेकिन देखिए अगर हम 1 को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे भी तो इसका वैल्यू 1 है। अच्छा 1 नहीं, इधर हम 0.7 लिख देते हैं। देखिए 0.7 यहाँ पे भी 0.7 शो कर रहा है इस x का इस वैल्यू पे, और थोड़ा आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो इस वैल्यू पे भी x का वैल्यू दूसरा है, कुछ और वैल्यू है। देखिए ये a हो गया और ये b हो गया, मतलब x का दो अलग अलग वैल्यू पे y का सेम वैल्यू शो हो रहा है। ऐसा में फंक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे फंक्शन कैसे नहीं होगा? देखिए ये y ये क्या था, डोमेन था, मतलब ये x है ये y है। x का दो वैल्यू पे y का सेम वैल्यू है ना। हाँ तो देखिए, तो इस प्रॉब्लम से हमको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, इस पार्ट से हम इस पार्ट तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो बाकी हम मिटा देते हैं। रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर आपको पाबंदी लगा दिया हम। देखिए अब क्या है यहाँ पे, मिटाओ पूरा, इसको हटाओ। ये हम लोग का π/2 था, ये हम लोग का पाई था, -π/2 था, और यहाँ पे -π था। अब अगर हम ग्राफ को हम क्या किए, अगर जब रेस्ट्रिक्ट किए ये y है ये x है, ठीक है। देख ये पा रहे हैं हम कि अब सही हो गया, y का एक वैल्यू पे x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू पे x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू पे x का एक वैल्यू। क्लियर है? अब क्या होगा देखिए, अगर मतलब इन्वर्सन पॉसिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, है ना, ऑन टू भी हो गया, क्योंकि सारा यहाँ पे जितना भी हम लोग का क्या बोलेंगे, जितना भी हम लोग का कोडोमेन है, ये तो कोडोमेन था ना और एक डोमेन था, जितना भी कोडोमेन होगा सबका एक ना एक इमेज एक्स में प्रेजेंट होगा। जितना भी कुछ भी लाइन ले लो, यहाँ पे इस कर्व में कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे एक ना एक वैल्यू तो होगा ही एक्स पे। कोई भी इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, वाई का तो एक वैल्यू होगा ही, वाई का एक वैल्यू तो होगा ही, मतलब ऑन टू भी है और 1 1 भी है, मतलब सारा एलिमेंट का एक एक इमेज प्रेजेंट है। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको आप थोड़ा चेंज कर लो। क्या चेंज करेंगे, जब हम फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई टू एक्स, तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स टू वाई बन जाएगा। मतलब हम लोग का ये अब y हो चुका है, अब ये x हो चुका है, मान लीजिए ऐसे हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ग्राफ कैसे था, ग्राफ कुछ ऐसे था, अब कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा ना, ठीक है। अच्छा ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, हाँ क्यों बोलो। यहाँ पे क्या होगा, ये π/2 हो गया और यहाँ पे -π/2 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू हम लोग का 1 हो गया, ये वैल्यू हम लोग का माइनस हो गया, -1। ये वाला समझ में आया। जो x था वो हम लोग का क्या आ गया, y एक्सिस में चला गया, y था जो एक्सिस में आ गया, ठीक है। हम लोग इन्वर्ट कर दिया ना, इन्वर्स फंक्शन है ये। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 था, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे -1 था।
ये -1 वाई एक्सिस में था जो कि अब एक्स एक्सिस में आ चुका है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आ चुका है। अब देखिए, अब ये हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये हम समझने के लिए लिखे थे। ठीक है, वो हम समझने के लिए लिखे थे। चलिए साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअली वाई यहाँ पे एक्स, जो x था वो y में कन्वर्ट हो चुका है, जो y था वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये था हम लोग का साइन। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स अगर लिखेंगे हम, तो अब डोमेन रेंज बताइए क्या होगा। ये साइन का था, अब यहाँ पे साइन इन्वर्स अगर लिखे तो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब डोमेन क्या है, -1 से 1। डोमेन का हम पहले ही बोल रहे हैं कि डोमेन का मतलब x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, यही है, x का वैल्यू है -1 से 1। अब रेंज का वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, ये हम लोग का साइन के लिए हुआ, साइन का निकल चुका है ना। अब हम आते हैं कॉस पे। देखिए कॉस x है, कॉस x है। कॉस x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये कॉस x है, इधर x है, गलत हो गया, साइन का बना दिया हम। ऐसे बनेगा। ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, ये y, ये x है, ये हम लोग का y एक्सिस है। अब ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। यहाँ पे -π/2 होगा, यहाँ पे -π होगा, -3π/2 होगा। ठीक है, ये हम लोग का कॉस का ग्राफ है। अब अगर हम बोले इस cos x का डोमेन रेंज क्या होगा, cos x जो है इसका डोमेन और इसका रेंज बताइए क्या होगा। डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब x का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू। x का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी, ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल होगा। अब अगर हम इसका बात करें, रेंज का बात करें, रेंज में क्या होगा, देखिए रेंज हम लोग y एक्सिस है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से जा रहा है, +1 से -1, यही ना है। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से +1। ये हो गया डोमेन और रेंज, है ना। अब देखिए बात यहाँ पे आता है कि अगर इस पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे y का एक ही वैल्यू पे x का 2 वैल्यू आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कुछ पार्ट को। देखिए कौन सा पार्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम, कौन सा पार्ट को हम एलिमिनेट कर दें। मतलब एक सिंगल फेज लेंगे, जो एक सिंगल टाइम पीरियड हम लोग सिंगल स्पैन लेंगे। हम स्पैन मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम उठा लेंगे। देखिए 0 से पाई तक हम ले लिए, उठा लिए, और बाकी सबको क्या किए, मिटा दिए। बाकी सबको अगर मिटा दिए तो देखिए अब हम लोग का ये पर्टिकुलर 1 फंक्शन बन चुका है, 1 और ऑन टू दोनों बन चुका ना। सारा सिंगल वैल्यूज ऑफ y पे सिंगल वैल्यूज ऑफ x आएगा, सिंगल वैल्यूज ऑफ y पे सिंगल वैल्यूज ऑफ x आएगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम इसका इन्वर्स बनाए, मतलब इसका इन्वर्स बना सकते हैं, 1 भी है, ऑन टू है, मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। अब अगर हम इन्वर्स बनाए तो देखिए ये हम लोग का क्या है, ये x हो चुका है, ये y हो चुका है, दिमाग में रखना, ये x हो चुका है, ये y हो चुका है। अब इस ग्राफ को ऐसे देखो आप, ये x एक्सिस में आप साइन कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके देखो। हमको पहले हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, अब हम यहाँ पे खड़ा रहेंगे और इधर हमको कॉस का ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कॉस का ग्राफ, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। देखिए ऐसे बनेंगे कॉस का ग्राफ, समझ में आ रहा। हम इधर खड़ा हो रहे हैं और यहाँ पे हम कॉस का ग्राफ बना रहे हैं, तो ऐसे बनेगा कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ अगर ऐसे बना
और ये वाला पार्ट हम क्या कर चुके हैं, मिटा चुके हैं। ये पार्ट हम लोग के पास है नहीं, ये y है। ये क्या हम लोग का, देखिए ये क्या वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू 1 था। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिखेंगे +1 लिखेंगे। और ये वैल्यू क्या था हम लोग का, -1 था। ठीक है, इसको मिटाते हैं। दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए ये वाला वैल्यू हम लोग का जो था, ये हम लोग का π/2 था और ये हम लोग का -π/2 था। ठीक है ना। अब इसका अगर कॉस इन्वर्स का हम डोमेन रेंज लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या बोले। अब देखिए ग्राफ बन चुका है, y को हटाइए, अब इसको भी हटाइए, ये y ये x, समझ में आया। अब x का वैल्यू क्या है, -1 से 1 पुट कर सकते हैं। और रेंज का वैल्यू क्या है, π/2 से -π/2 से π/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इसी तरह से हम सबका वैल्यू मतलब tan का, sec का, cosec का, सबका हम लोग निकाल लेंगे। tan और cosec का थोड़ा अलग है, कल मैं इसको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, गुड बाय।